आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी कुदाल इज राइट आंसर। कुदाल खेतीबाड़ी में उपयोग आने वाला एक उपकरण है। इसकी सहायता से जमीन को खोदा जाता है। यह गड्ढा खोदने, नाली बनाने, मिट्टी खोदने आदि के काम आती है। इसमें लोहे की बनी एक चौड़ी फाल यानी ब्लेड होती है, जिसके लंबवत लकड़ी की बेंट यानी हत्था लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वो घटना है जिसमें वैद्युत आवेशित कणों को किसी पदार्थ के भीतर या उस समय छोड़ा जाता है, तब वह वैद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करता है। प्रभाव को अक्सर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों की अस्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रकाश उस पर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा वैद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध नियत रहता है तो उसमें नियत समय में उत्पन्न हुई ऊष्मा द्वारा के वर्ग के समानुपाती होती है। बहती हुई धारा का मान किसी चालक में नियत हो तो निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? द्रव हीलियम। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है, परंतु हीलियम द्रव के रूप में एक गिलास में रखने पर ऊपर की ओर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन ब्लैंक का उदाहरण है पायस का। दो या दो से अधिक मिश्रण को मिलाने से पायस बनता है। मक्खन, गोंद, दूध पायस का ही उदाहरण है। तेल क्षेत्र में भी पायस शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे तेल और पानी का मिश्रण अपरिशोधित कच्चा तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 4 होगी। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 4 होगी, यानी कि उसके आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होंगे, जैसे कि सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तथा सोडियम। ये चारों धातु ही हैं। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 11 होती है एवं यह पहले ग्रुप यानी कि क्षारीय धातु में पाया जाता है। इसी प्रकार बेरिलियम, कैल्शियम तथा स्ट्रांसियम तीनों ही ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कि दूसरे ग्रुप यानी कि पृथ्वी क्षारीय धातुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? गुलाब। बटर स्कॉच रोज हल्के मक्खन, पीले और सुनहरे आलू के प्रकाश के साथ पीले रंग का पेस्टल शेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं क्योंकि विरोधी आवेशित आयनों के बीच आकर्षण का एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता है और इसलिए आयनों के बीच मजबूत संबंध बल को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या है? 6.8 से 9.2। बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का 6.8 से 9.2 पीएच मान है। बोरिक एसिड का जलीय घोल प्रकृति में कमजोर अम्लीय पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शुरुआत में ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 के अनुसार आखिरी कक्ष के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु जब यह 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो उस पर 2 ऋणात्मक आवेश आएगा, जिससे कि उसके आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? कार्बन इज राइट आंसर। स्टेनलेस स्टील कम से कम 10.5% क्रोमियम, 1.2% कार्बन और अन्य मिश्र धातु तत्वों से युक्त स्टील्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? 20 षटकोणीय एवं 12 पंचकोण। कार्बन 60 को पंकमिस्टर फुलेरे भी कहा जाता है तथा इसके अंदर 12 पंचकोण तथा 20 षटकोण पाए जाते हैं और यह दिखने में एक फुटबॉल की गेंद जैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए अजमेर। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर में सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के महीने भर चलने वाले अखिल भारतीय अभियान महाजनसंपर्क की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ है। बालासोर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी उड़ीसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? अबी अहमद अली को। नोबेल शांति पुरस्कार 2019 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? कामिनी इज राइट आंसर। भारत के कलपक्कम में स्थित कामिनी यानी कलपक्कम मिनी रिएक्टर भारत का पहला रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 ईंधन को जलाता है। पूरे विश्व में परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यूरेनियम का परमाणु रिएक्टर के लिए बेहद उपयोग होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव रहित चंद्र अन्वेषक यानी लूनार प्रोब चंद्रयान 1 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? श्रीहरिकोटा से। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? CR दास। स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बैरम खान। बैरम खान खाने खाना की उपाधि से सम्मानित थे। वे हुमायूं के साधु थे। रहीम के पिता बैरम खान 13 वर्ष के अकबर के एक अभिभावक थे। 1584 में रहीम को खाने खाना की उपाधि अकबर द्वारा प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? असम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा सबसे उत्तरी अक्षांश है और मकर रेखा पृथ्वी पर सबसे दक्षिणी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ब्लैंक में पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और अपना समर्थन दिया? अगस्त 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में अपनाया गया था और फरवरी 2025 में लागू हुआ। भारत ने 26 अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना। सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम 1973 से 74 में एक केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जो एक एकीकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व छात्र दिवस यानी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को दुनिया भर में हर वर्ष विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO ने उनके जन्मदिन पर 15 अक्टूबर 2010 को विश्व विद्यार्थी दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है तथा इसका निर्माण सोमवंशी राजवंश राजाओं द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र यानी न्यूक्लियर प्लांट स्थित नहीं है? बिहार। भारत के बिहार राज्य में नाभिकीय संयंत्र नहीं है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह तमिलनाडु दक्षिणी भारत में स्थित है। यह भारत में सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।
इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वीना, ऑस्ट्रिया में है। थैंक यू।